हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू द ब्रिलियंस एकेडमी शिमला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के स्ट्रेट लाइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास जो कि मल्टीपल टाइम्स 3 और 4 मार्कर में आपको आती ही आती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सुन। ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है इन वाले क्वेश्चंस में। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व देखेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं और इजीएस्ट मेथड क्या है, जिससे आप स्टेप वाइज करोगे और इसमें गलत भी नहीं होने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगी। आपके पास गलत भी नहीं होगा आपका क्वेश्चन और बिल्कुल इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं सबसे पहले हम लोग नूरी की एज। और नूरी की कौन सी एज लेट करेंगे, हमेशा याद रखना आपने प्रेजेंट एज को ही लेट करा जाएगा। तो प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है। और सेम है सोनू, तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि सोनू की जो प्रेजेंट एज है दैट इज बाय ईयर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है 5 years अगो। मेन क्वेश्चन की कहानी यहीं पे घूमती है आपके पास, जब क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि 5 years अगो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 5 years अगो क्या हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंडीशन बना लेंगे 5 years अगो। एक कंडीशन 5 years अगो की है, तो नूरी की एज 5 years अगो कितनी हो जाएगी। अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 5 साल पहले कितनी थी वो, तो 5 साल पहले 5 साल छोटी थी। सोनू भी कितना था, 5 साल छोटा था। तो अब जो 5 साल पहले वाली जो कंडीशन है उसमें जो नई एजेस है वो आपने हमेशा माइनस करके लिखनी है। ज़्यादातर बच्चे इसी स्टेप में गलती करते हैं, वो एजेस को माइनस नहीं करते और उसके बाद आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे वो बोलता है 5 years अगो जो कंपैरिजन था वाज दैट कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो थी वो सोनू के 3 टाइम्स थी। तो नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5। सोनू को 3 टाइम्स करेंगे तो 3 इंटू वाई माइनस 5। यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन पे बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। बोलता है 10 years लेटर नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट कंडीशन आ गई 10 years लेटर की। तो जब हमारे पास कंडीशन है 10 years लेटर की, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी आज से 10 साल बाद, x प्लस 10। और सोनू की भी कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको क्लियरली बोला है कि नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज x प्लस 10, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, प्लस y प्लस 10। जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इट बिकम्स x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपने, इसी तरीके से क्वेश्चन की कंडीशंस को बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर 5 years अगो बोला हुआ है तो दोनों की एजेस से 5 माइनस करने हैं, उसके बाद ही इक्वेशन बनाने पे काम करना है। और 10 years लेटर बोला है तो पहले इनकी एजेस में 10 ऐड करेंगे, उसके बाद ही जो गिवन इक्वेशन है उसमें वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन हम लोग जो है वो बनाएंगे। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, इससे आगे हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, इससे आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन है। दोनों को हम लोग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -10। दूसरी कंडीशन आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस 10। हम साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस y, 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। और माइनस बड़े का साइन आपके पास माइनस का है तो माइनस का ही साइन लगेगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस, -20। माइनस से माइनस कैंसिल, सो y मस्ट बी इक्वल्स टू 20 ईयर्स। तो आपके पास सोनू की एज तो निकल गई। और इसको किसी एक इक्वेशन में डाल दो, मैं इसी इक्वेशन में पुट करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 20, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू -10। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 60 एंड x इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स। ये हमारे पास कंडीशन बननी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन बनेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बोलता है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज थ्राइस is 3 years more than 3 times the age of his son।
ओके डन। प्रेजेंट एजेस का कंपैरिजन है तो ना कुछ प्लस करने की जरूरत है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। लेट करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि फादर और सन की बात हो रही है, तो फादर्स एज आपके पास जो है वो x हो जाएगी और जो सन एज है वो y ईयर्स की हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस बनाना। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे ही करना है। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कि प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, मतलब फादर की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 3 ईयर्स मोर। 3 ईयर्स मोर मतलब 3 प्लस, और 3 टाइम्स द सन। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय द एज ऑफ सन। अगर मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखूं तो इट में बिकम x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y, और एक्स वाई वालों को एक तरफ करूंगा तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन के तैयार है। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, 3 ईयर्स हेंस। हेंस माने आगे, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हेंस का मतलब होता है आगे, मतलब लेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो 3 ईयर्स हेंस की है। हेंस का मतलब ये अपने आप में क्या होता है, लेटर। लेटर मतलब आगे। तो जब आगे की बात कर रहा है 3 साल बाद वाली, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो फादर की एज जो हो जाएगी वो x प्लस 3 हो जाएगी, और सन की एज भी कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो जो अब नई कंडीशंस बनेगी वो इन इक्वेशंस के हिसाब से बनेगी, x और y के हिसाब से नहीं बनेगी। तो बोलता है 3 ईयर्स हेंस फादर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द सन। फादर एज विल बी 10 years more than twice of his son। इक्वेशन डालेंगे, फादर की एज कितनी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास हेंस, लेटर और अगो वाली कंडीशन आ जाती है और आप नई एजेस प्लस और माइनस करके लिख देते हैं, तो उन्हीं इक्वेशन से हम लोगों ने गिवन कंडीशन को बनाना होता है। अब इस वाले एक्स वाई का काम नहीं है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, और इसको अगर मैं सॉल्व करके लिख दूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, इट विल बिकम, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2y प्लस 6। तो एक्स वाई वालों को एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 3 दैट इज 13। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के बाद। आगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। फटाफट से इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं, जैसे कि कंडीशन हमारे पास है ही है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो ये कट जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर माइनस 10। सो वाई से वाई माइनस से माइनस कैंसिल एंड वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 10। तो सन की एज कितनी निकली, 10 ईयर्स। आप इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लो आगे की कंडीशन क्या बनती है। तो x माइनस 3 इंटू 10 मस्ट बी इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 30 एंड देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल्स टू 33 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी है, 33 ईयर्स की फादर की एज रहने। होप सो यहाँ तक आपको कंडीशन क्लियर हो गई। इसको, इसकी जो ये पीडीएफ है, इसको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग खुद भी डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या बताता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बताता है 2 years ago a man was 5 times the sun। तो देयरफॉर अगेन फादर सन की कंडीशन है। लेट करेंगे, लेट फादर्स एज, एज कितनी है फादर की, x ईयर्स हम मान लेते हैं, और सन की एज कितनी है, सन की एज हम लोग y ईयर्स मान लेते हैं। अब सबसे पहले तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा, कितने ईयर्स हेंस और कितने ईयर लेटर की बात हो रही है। बोलता है 2 years ago, तो सबसे पहली कंडीशन है 2 years ago। अब 2 साल पहले दोनों की एजेस में फ़र्क पड़ेगा। फादर जो है वो अपनी एज से, अभी जो प्रेजेंट एज है उससे 2 साल कम, और सन भी अपनी प्रेजेंट एज से 2 साल कम हो जाएंगे। तो अब नई एजेस ये बन गई है, इनके अकॉर्डिंगली ही हमने इक्वेशन बनानी है। बोलता है 2 years ago मैन वॉज 5 times हिज सन। तो मतलब फादर वॉज 5 times हिज सन।
टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो फादर की एज कितनी है, फादर की एज है x इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब देखो वैसे x लेनी थी बट कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम ये वाली कंडीशन देख रहे हैं 2 ईयर्स अगो वाली, तो आपने इन दोनों एजेस को कंसल्ट करना है। तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी x माइनस टू शुड बी इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस टू। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस टू इज इक्वल टू 5y माइनस 10, therefore x minus 5y is equals to minus 10 plus 2 and it becomes x minus 5y is equals to minus 8। ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास कंडीशन क्या बनी है सॉल्व करने के बाद, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये हमारे पास कंडीशन बन के रेडी है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे बात कर लेते हैं हमारे पास कि नेक्स्ट कंडीशन किस तरीके से बनानी है। ठीक है ना, अगो वाली कंडीशन हो गई, अब प्रेजेंट एज वाली या आगे हैंस वाली देख लेते हैं। 10 ईयर्स लेटर, सेकंड पार्ट ये बोलता है, सेकंड पार्ट जो है 10 ईयर्स लेटर का है। 10 ईयर लेटर का मतलब है 10 साल बाद। तो फादर की एज आज से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, सन की एज भी कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। दोनों की एज बढ़ेगी ना 10-10 साल के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो बोलता है कि 10 ईयर्स लेटर his age will be 8 years more than 3 times his son। तो फादर की एज जो है that will be 8 years more than का मतलब प्लस 3 times the son age। तो अगर फादर की एज है हमारे पास x प्लस 10, therefore is equals to 8 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 10। ये ध्यान रखना आपने, जो ये नई कंडीशन बनती है इसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनेगी, x और y के अकॉर्डिंगली इक्वेशन नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 38 माइनस 10। तो x माइनस 3y मस्ट बी इक्वल्स टू 28। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन के रेडी है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या चेंजेस लाएंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन के रेडी है, एक दूसरे को उसके नीचे ऊपर लिखेंगे और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 28। माइनस प्लस माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस और साइन बढ़ेगा तो इट बिकम्स माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस आ गया माइनस 36, माइनस टू माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 36 बाई 2 एंड इट बिकम्स 18। तो y हमारे पास कितना आ गया 18 ईयर्स, मतलब सन की एज तो हमारे पास क्लियर है कि 18 ईयर्स उसके सन की एज निकल गई है। अब जब हमारे पास एक एज निकली गई है इस पूरे मेथड से, तो अब हम बाकी किसी भी एक इक्वेशन में डाल करके फादर की भी एज निकाल देते हैं। जैसे x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 8, मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो x माइनस 5y की जगह पे 18 आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 8। 18 5 जा 8 5 जा 40, इट बिकम्स 90 इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 90, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 8, दैट इज आपके पास 82 ईयर्स की एज रहने वाली है हमारे पास। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।